अगर तुम ना होते, आंखों में ढेर सारे सपने भर के एक खूबसूरत जीवन की कल्पना करके मैंने तुम्हारे जीवन में कदम रखा। ढेरों ख्वाब थे जिन्हें तुम्हारे साथ पूरा करने की तमन्ना मन में थी। शादी की रात सोचा था कोई कीमती उपहार मुझे मिलेगा, पर तुम 5 रुपए के गजरे ले आए। बोले अभी तो सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर पैसे क्यों बिगाड़ना। मेरा मन खराब हो गया। कैसा कंजूस पति है। जीवन की पहली रात आज भी इसे पैसों की पड़ी है। दाम्पत्य जीवन आरंभ हुआ। मैंने हनीमून की इच्छा जताई। तुमने तुरंत मुस्कुराकर मुझे टाल दिया। हनीमून में वो जाते हैं जिन्हें घर में अकेलापन नहीं मिलता। हम तो यहाँ अकेले हैं, रोज घूमते ही हैं ना। होटल में खाने का खर्चा, ना रुकने का। मैंने सिर पीट लिया। दुनिया का सबसे कंजूस आदमी को मेरी ही जिंदगी में आना था। हे प्रभु, किस जन्म का बदला लिया तुमने। बच्चे हुए पर तुम ना सुधरे। खाना पहनना सब अच्छा, घुमाते फिराते, पर पैसों का अपव्यय तुम्हें बर्दाश्त नहीं। बच्चे अगर वीडियो गेम मांगते तो तुम पार्क में खिलाने ले जाते। कहते बंद कमरे में क्या, खुली हवा में खेलो। रोज बच्चों की वर्जिश कराते। सभी बच्चों में हमारे बच्चे सबसे हेल्दी और फिट लगते। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं रखी। अच्छे से कोचिंग सेंटर में दाखिला कराया। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते, पर हर चीज व्यवस्थित तरीके से हो। किटी पार्टी तुम्हें बकवास लगती, पर हास्य क्लब, योगा सेंटर खुद मुझे ठेल ठेल कर ले जाते। अनजाने में ही मैं तुमसे चिढ़ती। मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लगती। पतले से ब्रीफकेस में अपने जरूरी पेपर रखते। मुझसे कहा कभी जरूरत हो तभी देखना। मुझे क्या पड़ी थी, जो भी हो मेरे मन की कभी सुनी नहीं, तो मुझे क्या करना। सोच कर कभी देखने या जानने की कोशिश ही ना की। बच्चों को भविष्य की प्लानिंग समझाते, कभी गलत काम ना करने की सीख देते। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने को कहते। सबको तुम्हारी बातें अच्छी लगती, पर मेरा गुस्सा ज्यों का त्यों रहता, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। बारिश के दिन तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने तुम्हारे जीवन की रफ्तार को रोक दिया। आखिरी समय में तुमने ब्रीफकेस के बारे में बताया और डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बाद भी तुम चले गए। सोचने समझने की शक्ति ना रही। अब किससे और कैसी शिकायत। बच्चों को ब्रीफकेस के बारे में बताया। जब खोला तो 1 करोड़ का बीमा और भी कई प्लान लेकर रखे हुए थे। सबकी जानकारी व्यवस्थित रूप से एक डायरी में नोट की हुई थी। तुम्हारा सोच समझकर चलना अब सब याद आ रहा है। आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम आदर्श पति हो। मुझे तुम पे कोई शिकायत नहीं, पर तुम हो कहाँ। हमारी पहुंच से बहुत दूर चले गए। चाह कर भी रोक ना पाए हम। बीते सालों में एक बेटा IIT में निकलकर बहुत बड़ी कंपनी में शानदार पोस्ट पर है। छोटा डॉक्टर बन गया। दोनों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से हुई, बिना किसी परेशानी के, क्योंकि तुम वर्तमान में भी भविष्य का इंतजाम जो कर गए थे। दोनों ने अपनी सहपाठी लड़कियों को अपना जीवन साथी बनाया और वो सब खुश भी हैं। आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पूरी जिंदगी आंखों के सामने रील की तरह गुजर गई। अब थक गई हूँ। आ रही हूँ तुम्हारे पास ये कहने कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता और पति हो। हल्का होता जा रहा है शरीर, सब कुछ छूट रहा है। अरे आ गए तुम, पकड़ लो हाथ मेरा, अब कभी ना छोड़ने के लिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।